ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 दिसंबर 24 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा देखो क्या कह रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने आए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? मीठा मीठा बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बच्चों को पढ़ाने आए हैं। जो स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को कितने भाग्य हैं, कितना श्रेष्ठ भाग्य है उन बच्चों का। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हारे इस ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। कैसे है? संजीवनी बूटी है। जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए थे, तो उनमें क्या आ गई थी? उनमें भी प्राण आ गए थे। तो ये मुरली तुम्हारी संजीवनी बूटी है, रिकॉर्ड है संजीवनी बूटी का। बाबा ने कहा, फिर इन्हें बच्चों बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। जब इसको तुम सुनोगे तो सुनने से क्या होगा? जो कोमल कलियां खिल जाएंगी, जितने भी जैसे फूल खिल जाते हैं धूप लगने से, शक्ति मिलने से, उसी तरीके से तुम्हारी आत्मा भी खिल जाएगी, तुम्हारे चेहरे भी खिल जाएंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चों देखो, अवस्था बिगड़ने का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चों ध्यान से सुनो। बच्चों, पहली बात तो ये है, ज्ञान की डांस नहीं करते हो। झरमुई झगमुई में अपना समय बहुत बहुत गंवा देते हो, इधर उधर गफलत में। इसलिए बच्चों अवस्था बच्चों की बिगड़ जाती है। दूसरा बाबा ने कारण बताया। कहा, बच्चों, दूसरों को तुम दुख देते हो तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था बच्चों अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे। तुमको सबसे मीठे होकर चलना है, क्योंकि तुम्हारा मीठा परम पिता है। वो तो कभी गलत बात बताता भी नहीं कि किसी को गाली दे दो, किसी से गुस्सा कर दो, है ना? किसी की बुराई करो, किसी को कोई चीज ना दो। बाबा ने कहा, तुम तो दाता हो, दाता बाप के बच्चे हो तो दाता हो। तो अवस्था तुम्हारी तब रहेगी जब मीठे होकर चलोगे। बच्चों, मीठा बनने से बहुत काम बनते हैं। याद पर तुम्हें बच्चों अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम कितना तुम्हें याद करना है? कम से कम सोने के पहले आधा घंटा याद में बैठो। बाबा से बातें करो दिन भर की। जो कुछ तुमसे गलती हुई है, नहीं गलती हुई, वो जो अच्छे काम हुए वो भी पूरा लेखा जोखा बाबा को बताओ, हिसाब किताब दो बाबा को। शाम को सोते वक्त ना, बाबा ने कहा, तो तुमको हिसाब किताब दो और फिर बाद में याद करो। फिर सवेरे उठकर याद करो और अवस्था तुम्हारी कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। फिर बाबा ने कहा, देखो, कभी पहले गीत गाया होगा, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अब एक बार सोचो दिल से कि कौन मन के द्वारे आया है। मन के द्वारे तो बाबा है। बाबा दिल में भी है, मन में भी है। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति। बच्चों, ये बच्चों रिकॉर्ड भी बाबा ने बनाए हैं। बाबा ने शुरू से ही युक्ति बताई है, जो आज 1936 से चली आ रही है। अब प्रत्यक्ष हुआ है ना। बाबा ने कहा, बच्चों के लिए इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकता। कोई भी अन्य आत्मा, कोई भी मनुष्य इनका रिकॉर्ड नहीं जान सकता। बाबा ने कहा, बच्चे ही बाबा के जानते हैं, जो बच्चे रोज मुरली सुनते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने कई बार बच्चों को समझाया है। क्या समझाया? ध्यान से सुनो, कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए, फिर कोई मुरझाइश नहीं आती है। क्या बाबा ने कहा? मुरझाइश नहीं आएगी। अगर मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा। आएगा क्या आएगा? तो मुरझाइश निकल जाएगी। झट से रिकॉर्ड आएगा, झट से याद आ जाएगी कि बाबा ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, बाबा ने क्या समझाया। फिर बाबा ने कहा, ये रिकॉर्ड भी बच्चों संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी है, बताओ इसके लिए कितने उत्सुक, खुशी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्ट तो देते हैं, परंतु कोई बच्चे अमल में तो लाएं। फिर बाबा ने कहा, अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया? देखो बाबा विस्तार बता रहे हैं।
कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस कर रहे हैं। बाबा ने कहा आप देखो कौन आया मन के द्वारे जो ज्ञान डांस कर रहे हैं करते हैं। बाबा ने कहा देखो कहते हैं गोपियाएं कृष्ण को नाच नचाती थीं। अब देखो यहीं पे गीता का ज्ञान आ गया। बाबा ने कहा यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं सुनो क्या कहते हैं बाबा कि हे शालिग्राम बच्चों, आज बात सभी बच्चों को बाबा शालिग्राम कह रहे हैं। शालिग्राम, हे शालिग्राम मेरे मीठे बच्चों, सबको कहते हैं ना स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है वो स्कूल होता है। यह भी स्कूल तुम्हारा है। यह स्कूल कौन सा है? ये ईश्वरी स्कूल है। इसमें ईश्वर पढ़ाता है। ईश्वर कौन है? परमपिता शिव परमात्मा। वो पढ़ाता है किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाता है। उसकी तुम्हें बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है? अब बाबा देखो याद के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह एक ही समय जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। ऐसे थोड़ी याद करते जैसे तुम बच्चे याद करते हो। ऐसे कोई पढ़ाई में थोड़ी पढ़ाया जाता है। स्कूल में पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जैसे तुम बच्चे पढ़ रहे हो। भगवान शिव पिता पढ़ा रहा है, टीचर बना है ना। जब मुरली सुनाता है तो टीचर है। बाप कहते भी हैं बच्चों तुम रोज रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ, जैसे अब देखो बाबा वही बात कह रहे जो बाबा करते हैं वही बच्चों को बताते हैं। कहते हैं मैं तो रोज रोज डायरेक्शन देता हूँ, वैसे तुम भी डायरेक्शन दो। इसमें क्या है? डायरेक्शन तो दे ही सकते हो, याद करते नहीं हो। माया तुमको तो याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो। आज देखो बाबा कह रहे हैं मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने से बहुत बहुत चलते हो, झट से तैयार हो जाते हो, है ना। अब बाबा ने फिर देखो क्या कहा। कई बार कहा है बाबा ने कि रात को जब सोते हो बच्चों तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। इसमें कौन सी मुसीबत है? कौन सा इसमें परिश्रम है? कोई मेहनत है इसमें? भले स्त्री पुरुष हैं इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की याद रहे। देखो बहुत लोग कहते हैं कि स्त्री भूल जाए पति को, पति भूल जाए स्त्री को, तो बाबा तो ये कभी कभी नहीं कहते। ओम शांति ब्रह्म कुमारी ज्ञान में ये कभी नहीं बताया जाता कि किसी को भूल जाओ। बाबा ने कहा कि हमारी याद पहले करो फिर सबको याद करो। सबसे पहले मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा ये इकट्ठे स्त्री पुरुष भी रहे, वो इकट्ठे बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं या इकट्ठे बैठे या अलग अलग बैठे हैं, लेकिन बुद्धि में क्या रहे कि एक बाप की याद रहे कि हम दोनों लोग परमपिता बाप की संतान हैं। हम दोनों आत्माएं परमपिता की संतान हैं। बाबा ने कहा परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। ये भी बाबा कहते, सबके दिल की जानते ना। कह रहे कोई विरले ही कहते हैं लेकिन उनको तो माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, ऐसे याद करो। सबको आपसे सबको आपसे क्या मिला है? सबको आपसे वर्षा मिला है, अधिकार मिला है, कर्मयोगी बन धंधे में लगना है। बाबा देखो सब कुछ बता रहे हैं, छोड़ने को कुछ नहीं कह रहे हैं। और खाना पकाना आदि सब कर्म करना है बच्चों। वास्तविक में बच्चों कर्म संन्यास कहना ही रॉन्ग है। रॉन्ग माने गलत है। कर्म बिगर तो कोई रह न सके। कर्म सब शरीर मिला है कर्म करने के लिए, कर्म बिगैर कोई रह न सके। कर्म जरूर करना है, लेकिन बाबा ने साथ साथ ये भी बताया है कि बच्चों कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो दिल से। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी। सारे कार्य पूर्ण, मनोरथ जो भी अधूरे कार्य है सारे पूर्ण होंगे। हर कर्म में सफलता भी मिलेगी। फिर बाबा ने कहा नहीं तो बच्चों नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। ये याद करना तो बहुत सहज है बच्चों। बाबा ने कहा
वह हमारा पिता है। ऐसे बोलो कि वह हमारा पिता है। इसको याद करने में बहुत तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। बाप देता है, परम पिता शिव देते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों, ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता जैसा तुम्हारा बाप है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो कि मैं वारी जाऊंगी, भगवान आओगे। अब बाप कहते हैं हमको बस एक जन्म याद करो, तुम मेरे वारिस बन जाओ और 21 जन्मों के लिए राजभाग्य सारा बच्चों का है। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है। बाबा ने कहा डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, परंतु तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे। तुम मेरी याद नहीं करते हो, मेरे कहने पे नहीं चलते हो, थोड़े हो जाते हो। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना, बाबा राय देते रहेंगे। बाबा ने भी कहा बच्चों, तुम्हारे 21 जन्मों का राजभाग्य तुम्हें मिलता है। वो कैसे मिलता है? जब तुम याद करते हो, भगवान से प्यार करते हो, दिल से याद करते हो कि भगवान का सब कुछ है, मेरे पिता इतने दिन बाद मिले हो, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। अब जो कुछ ये मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा आपका है। फिर उसको इस्तेमाल करो। धन है खर्च करो, कहे सैलरी आए या दुकान में तुम्हारी बरकत हो, वो जो भी धन है कह दो बाबा ये आपका है, देखो दिन रात बढ़ेगा। बाबा ने कहा ये रूहानी बाप को याद करना है, ऐसे ही बाप को याद करना है। और ये भी बता रहे बाबा कि और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, किसका? परम पिता परमात्मा शिव बाबा का। बाबा है ज्ञान का सागर। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कौन कहता? बाबा, शिव बाबा। परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। किन में? ब्रह्मा के तन में बोलता हूँ और तो कोई ऐसे कह न सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ। और कोई ये भी नहीं कह सकता ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला मैं भी हूँ। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई समझ नहीं सकता। बाबा ने कहा इसलिए तुमको बाप टीचर गुरु तीनों को रूप में अपने पिता को याद करना है। बाबा ने नमस्ते की। मेरे मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और रूहानी बाप की रूहानी बाप बच्चों को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व बिल्कुल नहीं रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है और ट्रस्टी बनकर खुश रहना है। बाबा ने कहा ट्रस्टी बनकर खुश रहना है, बिल्कुल ट्रस्टी बेफिक्र बादशाह बनकर खुश रहना। क्योंकि इस अंतिम जन्म में बच्चों बारिश भगवान को अपना बारिश बनाना है। बाबा ने कहा कि कैसे बारिश बनाओगे? कि फिर बनाकर उन पर बलि चढ़ना, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को अगर याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना। वरदान में बाबा ने कहा बच्चों प्रत्यक्ष द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। अब विस्तार में बाबा ने कहा बच्चों सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन बच्चों यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। देखो बाबा वरदान दे रहे हैं और कितने अच्छे से कह रहे हैं। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य बच्चों मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है बच्चों, जो हेवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी। क्या है? खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। डबल लाइट के हम फरिश्ता हैं, हम आत्मा हैं, हमारा परम पिता परमात्मा शिव है। फिर श्लोकन में बाबा ने कहा विशेष आत्मा वह है बच्चों, विशेष आत्मा वह है बच्चों जो अपनी बच्चे चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक में और फलक का अनुभव कराए। वही
कौन है? वही विशेष आत्मा है। बाबा ने कहा अभी हम थोड़ी पॉइंट बता रहे हैं बच्चों को। फिर बाबा ने कुछ थोड़े से विचार बताए हैं। कहा है बच्चों, जैसे कहते हैं कि श्रेष्ठ संकल्प वाले कैसे होते बोल होने चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प के बोल कैसे स्वतः ही श्रेष्ठ ही होते हैं। और विस्तार में सार को देखो, अपने बोल कैसे हैं, कैसे बोलना चाहिए। अति मीठा बोलो, बहुत मीठा बोलो, क्योंकि मीठा बाबा है। बोलोगे मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओम